इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कुछ भाषा नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। जैसे कहा शून्य में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। शून्य में प्रकाश का वेग क्या है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तथा कांच में प्रकाश के वेग की गणना करें। पानी तथा कांच में प्रकाश के वेग को ज्ञात करना है ना। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/4/3 तथा 3/2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हल करते हैं हम लोग। फिजिक्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस तरफ। देखिएगा, पहले तो हमें ज्ञात करना हो, क्या क्या पता करना है? पानी तथा कांच में प्रकाश का वेग। तो पहले शून्य में प्रकाश का वेग कितना है? शून्य में प्रकाश का वेग क्या है? वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग होता है। लेकिन कहा अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। पानी का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे रहा है। लेकिन आप ये जानना होगा कि पहले अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक अर्थात शून्य में प्रकाश के वेग एवं जिस माध्यम को ज्ञात करना है उसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम निकालेंगे क्या? पानी तथा कांच में प्रकाश के वेग। देखिए, तो पानी में पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे शून्य में प्रकाश का वेग बट्टा क्या हो जाएगा? पानी में प्रकाश का वेग। ठीक है, शून्य में प्रकाश का वेग तथा पानी में, देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पानी में प्रकाश का वेग। एक नंबर बना रहे हैं, तो 4/3 इज इक्वल टू 3 गुना 10 के पावर 8। प्रकाश का वेग क्या है? मीटर प्रति सेकेंड बट्टा इसका पता ही नहीं है, तो यहां पर सीधा लिख सकते हैं हम पानी में प्रकाश का वेग। पानी में प्रकाश का वेग जो का तेज छोड़ दिए। ये अगर उधर लाते हैं, ये इधर लाते हैं तो उलट पलट हो जाएगा, तो इधर ले आते हैं। 4 इंटू पानी में प्रकाश का वेग। पूरे भाषा लिख रहे हैं, आप छोटा छोटा कर देंगे तो आपके दिमाग से न उतर जाए, इसलिए पूरा ही लिख रहे हैं। आपको जो मर्जी लिखिए, आप इसको कुछ मान लीजिए, एक्स कुछ भी चाहे ऐसे ही बना लीजिए। बराबर 3 गुना 3, तो यहाँ गुना में आ जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो पहले से है। अब 4 जो गुना में है भाग में जाएगा, या पानी में प्रकाश का वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 3 9 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बट्टा 4। ठीक है, अगर इस 4 से हम 9 में भाग दे दें तो 4 गुना 8 कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट देंगे, 0 4 गुना 8 2 हो जाएगा। 2 बचे 4 0 देंगे पॉइंट के बदले, तो 5 चौका 20। तो भाग आप लोगों को भाई आती होगी, अर्थात हो जाएगा 2.25 मीटर, 2.25 गुना ये वाली पार्ट 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरा में क्या बताया कि ये तो रहेगा इस सब के लिए पानी का अपवर्तनांक, फॉर्मूला तो यही है पानी के लिए। तो अब क्या है? कांच में का अपवर्तनांक, बस ऐसे ही करके निकालेंगे। क्या हो जाएगा? शून्य में प्रकाश का वेग बट्टा पानी में प्रकाश का वेग। पानी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कांच में प्रकाश का वेग। अब देखिए इसका अपवर्तनांक कितना दे रहे हैं? तो भाई इसका अपवर्तनांक दे रहा है 3/2 इज इक्वल टू, ये तो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बट्टा कांच में प्रकाश का वेग, तो वही हो जाएगा कांच में प्रकाश का वेग सेम रहेगा। तो ऊपर आते हैं, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? तो 3 इंटू कांच में प्रकाश का वेग
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 2 जो भाग में था गुना में गया। अब भाई देखिए, अब कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा भाई 2 गुना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और बट्टा में आ जाएगा 3, ये 3 से ये 3 गया, तो कांच में प्रकाश का वेग बराबर 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान दीजिए, तो अब जल में प्रकाश की रफ्तार क्या है 3 गुना 10 के जल में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना हो जाएगा, कांच बोले शीशा, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वायु या हवा या शून्य एक ही चीज होता है, हवा में क्या हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस यही तो हमें निकालना था इसके माध्यम से, ये फॉर्मूला है। जल में प्रकाश का वेग इतना है तथा कांच में प्रकाश का वेग इतना है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करके बताओ। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करके बताओ। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो वायु में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश का वेग तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बट्टा 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा 10 के पावर 8 से मीटर चल गई, 3/2 बराबर हो जाएगा 1.5, इसका आंसर हो जाएगा। कांच में प्रकाश का वेग 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो कांच का अपवर्तनांक है। ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड करके कहा बनाने के लिए हमें, है ना, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जल में प्रकाश का वेग, जल में एक मिनट, जल का अपवर्तनांक बट्टा कांच का, एक मिनट, ऊपर लिखते हैं कांच का अपवर्तनांक बट्टा जल का अपवर्तनांक। अगर हम कांच का अपवर्तनांक ले तो फॉर्मूला क्या है, वायु में प्रकाश के वेग बट्टे कांच में प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग, अगर वायु में प्रकाश का वेग ले ले VA बट्टा कांच में प्रकाश का वेग, अगर हम ले कांच में प्रकाश का वेग ले VG करें, और फिर बट्टा अगर हम इसके जल का अपवर्तनांक के लिए करें, जल के अपवर्तनांक के लिए करें तो क्या हो जाएगा, तो VA बट्टा फिर हो जाएगा जल के लिए VA, है ना, तो उलट के जाएगा VA बट्टा VG गुना VA बट्टा जल है, सॉरी VW बटा VA हो जाएगा, तो VA से VA कट जाएगा तो VW बाई VG हो जाएगा। इसके अनुसार हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इतना तो हमारा आंसर लाना है, समझ रहे हैं, लेकिन फॉर्मेशन क्या बनेगा, तो ये वाला आपको ध्यान रखना होगा। क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो बोले तो जल में प्रकाश का वेग बट्टे कांच में प्रकाश का वेग, नीचे आ जाएगा कांच में प्रकाश का वेग। अब इसके अनुसार हम लोग हल करेंगे, ये आपको समझना होगा ये कैसे उलट के आया। देखिए, जैसे हम कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा कि शून्य में प्रकाश का वेग बट्टा कांच में प्रकाश का वेग, फिर पूरा का बट्टा शून्य में प्रकाश का वेग बट्टा जल का वेग, तो फिर चौथा से चौथा कहते हैं, चौथा उलट के ऊपर जाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं। तो कांच का अपवर्तन हमें नहीं दे रहा है, कांच का अपवर्तनांक नहीं पता है,
लेकिन जल का अपवर्तनांक पता है, कितना है जल का अपवर्तनांक 4/3 है, बराबर जल में प्रकाश का वेग क्या दे रहा है, तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में दे रहा है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए कांच का अपवर्तनांक 4/3 ये भाग में अब उधर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई 2.25/2 गुना 4/3 ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग, नीचे हो जाएगा 3 दूना 6, ऊपर हो जाएगा 4×5 = 20, 4 दूना 8, 2 10 पॉइंट 4 दूना 8 1 9 अर्थात 9/6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 अर्थात 3/2 बराबर 1.5। ये इसका अपवर्तनांक हो जाएगा इसके सापेक्ष। अगर हमें निकालना है ये, अगर कहें कि ये तो आंसर मिलाने के लिए करें हैं, लेकिन ये समझना होगा ये आपने कैसे करा है, ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, बुक में है ना भाई, तो रखने से तो नहीं होगी। देखिए कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जल का फॉर्मूला निकालने के लिए जल वाला अप्लाई करेंगे, जैसे कि वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, और ये चौथा उलट के जो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक बार और ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जल में कांच का अपवर्तनांक निकाला तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वायु में प्रकाश का वेग, शून्य में प्रकाश का वेग, शून्य में प्रकाश का वेग बटा फिर किसमें, तो कांच में प्रकाश का वेग, और पूरा का बटा करें, इसका बटा हम अगर जल का लेते हैं, जल का अपवर्तनांक लेते हैं तो फिर उस तरह शून्य में प्रकाश का वेग, शून्य में प्रकाश का वेग बटा जल में प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का वेग। देखिएगा तो ये उलट के ऊपर जाएगा ना भाई, तो शून्य में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग गुना जल में प्रकाश का वेग बटा शून्य में प्रकाश का वेग, तो इस शून्य से शून्य कट जाएगा, तो जल में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग कब होगा, जब कांच का अपवर्तनांक बटा जल का अपवर्तनांक करेंगे। हम सहूलियत इसलिए मिला इस चीज को करने में क्योंकि हम लोगों ने इतना हल करके सीधा ये वाला फॉर्मेशन तैयार कर रखा है। बस समझ में तो आई ही होगी, आसान है भाई।